यूनिट नंबर 2 का नाम बौद्धकालीन शिक्षा, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा जिसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि बौद्धकालीन गौतम बुद्ध के द्वारा प्रारंभ की जाने वाली शिक्षा ही बौद्धकालीन शिक्षा है। ये शिक्षा आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। 2500 वर्ष पूर्व इसको गौतम बुद्ध के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जब गौतम बुद्ध ने यह देखा कि समाज में स्त्रियों और शूद्र के प्रति बहुत ज़्यादा एक ही दृष्टि बढ़ते जा रही है, उनके प्रति मतलब बुरी भावना बढ़ते जा रही है, तो उनमें सुधार करने के लिए इस शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। ये शिक्षा उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ की गई थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही सभी वैदिक काल के नियमों को भूलकर, सभी आदर्शों को भूलकर, मतलब सभी आदर्शों को भूलकर उनके स्त्रियों, शूद्र और समाज में सभी जितने भी वर्ग हैं उनके प्रति बुरी भावना लोगों के अंदर बढ़ने लगी थी। बौद्धकालीन शिक्षा उत्तर वैदिक काल में लोगों के सर्वग्रीव विकास का एक मुख्य साधन था। इसी के द्वारा लोगों का व्यवस्थित रूप से विकास करना संभव हो रहा था। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान को अर्जित करना नहीं था, बल्कि साथ साथ लोगों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनके शैक्षणिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर को भी विकसित करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा इस शिक्षा में निर्वाण प्राप्ति में बल दिया जाता था। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर निर्वाण का क्या अर्थ होता है? निर्वाण का अर्थ होता है कि जीवन की सभी लालसाओं को छोड़कर, लालसाएं का मतलब मोह माया को छोड़कर एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करना ही निर्वाण कहलाता है। अपने जीवन में जितनी भी लालसाएं हैं उसको छोड़ दें और एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करना ही निर्वाण कहलाता है। इस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा का ये अर्थ हुआ। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहली है पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार का मतलब होता है बाहर जाना। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो गोइंग आउट, इसका मतलब होता है। इसमें विद्यार्थी जब अपने घर को छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठों में जाता था, तो उसके लिए उसको इस संस्कार को करवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता था। ठीक है, इस संस्कार को करवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता था। इस संस्कार के बिना वो मठों में प्रवेश नहीं कर सकता। इस संस्कार के लिए विनय पिटक में इसका कुछ वर्णन, इसके बारे में वर्णन किया गया है। जो वर्णन कुछ इस प्रकार है। विनय पट्टिका में ये बताया गया है कि अगर हमको पवज्जा संस्कार करवाना है तो उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है हमें अपने सिर को मुड़वाना पड़ेगा। अपने सिर को मुड़वाने के साथ साथ हमें पीले वस्त्रों को धारण करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी मठों में भिक्षु प्रवेश करेगा, भिक्षु मतलब शिक्षक, जो भी शिक्षक प्रवेश करेगा उनको पढ़ाने के लिए, उसका अपने मस्तिष्क से उसके मस्तिष्क से उसके चरण को स्पर्श करके हमें आशीर्वाद उसका प्राप्त करना पड़ेगा। साथ में अपने गुरु के सामने पालकी मोड़कर हमें बैठना पड़ेगा। इसके अलावा जो मुख्य सबसे सीनियर भिक्षु जो होता था, वो अपने जो नव शिशु होते थे, जो वहाँ पे जाते थे, उनको 3 शपथ दिलवाता था इस संस्कार के अंतर्गत। वो 3 शपथ में सबसे पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाना। संघम शरणम गच्छामि, अर्थात संघ की, वो जो मठ है उसकी शरण में। और इसके अलावा था संघम शरणम गच्छामि के अलावा था धर्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब है धर्म की शरण में चले जाना, मतलब बौद्ध धर्म की शरण में चले जाना। इसके बाद वहाँ पे कुछ जो बौद्ध मठ होते थे, वहाँ पे कुछ वर्जित बहुत कुछ नियम भी हुआ करते थे, जिन नियमों को हमें पालन करना आवश्यक होता था। वो नियमों की संख्या लगभग 10 है, जिनमें से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला नियम है कि चोरी नहीं करना, दूसरा है जीव हत्या नहीं करना, तीसरा है अशुद्ध आचरण नहीं करना, चौथा है अशुद्ध भाषण नहीं देना, वर्जित समय पर भोजन ना करना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, और श्रृंगार की वस्तुओं से दूरी बनाकर रखना, बहुमूल्य वस्तुओं को ग्रहण ना करना, बिना दिए किसी वस्तु को ना लेना, और बिना दिए किसी भी वस्तु को हमें प्राप्त नहीं करना है। और इसके अलावा ये भी इसके साथ साथ एक और ये है कि हमें सभी का आदर करना है। इस प्रकार के इसमें 10 नियम हमें बताए गए हैं कि इनका पालन करना है। इनका पालन नहीं किया जाता था तो दंड दिया जाता था। इसके अलावा जो अगला हो जाएगा कि जो बौद्ध काल जो शिक्षा है वो इस प्रकार लोगों को पालन को प्रदान की जाती है, इसी प्रकार
जो भी मतलब प्रवक्ता संस्कार के बाद जो भी कुछ शिष्य था उसको वहाँ पर सामवेद या फिर नव शिशु के नाम से संबोधित किया जाता था। और इसके अलावा अगली विशेषता जो है वो है शिष्यों की दिनचर्या। जो शिष्यों की दिनचर्या की शिष्यों का जो मतलब शिष्यों का दिन प्रारंभ होता था वो होता था गुरु की सेवा के साथ। शिष्य सबसे पहले उठते के साथ अपने गुरु की सेवा करने का कार्य प्रारंभ कर देते थे। सबसे पहले ही उठते के साथ गुरु के कक्ष को साफ करते थे, गुरु का आशीर्वाद देते थे, गुरु के कपड़ों को परिवर्तित करते थे, उनके हाथ पैरों को धुलवाते थे। इसी प्रकार की गुरु की सेवा करते थे और उसके बाद वे अपने अध्ययन कार्य भी पूरे इसी प्रकार करते थे। इसके बाद अगला जो है वो है स्त्री शिक्षा। आपको बहुत कार्य दिए और एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें जिस प्रकार बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी उसी प्रकार बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। जिस प्रकार हम बालकों को शिक्षा दे रहे हैं बालिकाओं को दी जाती थी। बस ये है कि बस जिन बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी वो उच्च घराने की धनवान होती थी, उन्हीं बालिकाओं को उसमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहार से संबंधित शिक्षा भी बहुत काल में दी जाती है। जो हमारा व्यवहार है उसको सुधारने के लिए, हमें अच्छा आचरण सिखाने के लिए हमें बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ साथ इसके अलावा औद्योगिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा भी बौद्ध काल में दी जाती थी। जैसे कि हमें सिलाई सिखाई जाती थी, चिकित्सा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी और इसी प्रकार अन्य व्यावसायिक शिक्षा भी हमें बौद्ध काल में दी जाती थी। साथ साथ इसके अलावा अगला जो है वो है शिष्य का संबंध। बौद्ध काल में वैदिक काल की तरह गुरु शिष्य का घनिष्ठ संबंध होता था। वो गुरु अपने शिष्य को पुत्र की तरह व शिष्य अपने गुरु को पिता की तरह मानता था। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। धन्यवाद।